होमवर्क दिया था। चलो, SNNG। SNNG। चलो, SNNG, नेबर ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट। आयो दो जल्दी। DCT वन दो, वन ये मिनट वाली बात में करें। वन वाली दी थी क्या? दो। DCT वन। DCT वन क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू हो गया। कल छुट्टी है पता है? हमने सोचा बहुत सारे रावण इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। कल नहाना है अपन को अच्छे से। आ गया ना एकदम। राजा बाबू से तैयार होना एकदम। चलो, तो आ जाओ। हाँ जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। DCT, DCT वन हो गए। चलो, DCT, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन हो गया। डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री बात नहीं बेटा, पीछे पीछे रावण दहन हो जाएगा भाई। बात नहीं करनी। हाँ, गांधी जयंती तो हाँ चलो। सेकंड, चलो सुनो। थर्ड, थर्ड, थर्ड में क्या है? थर्ड में ये बोला है कि मोर रैपिडली। ध्यान सुनना। अब इसमें क्या है, रिएक्टेंट क्या चाहता है? रिएक्टेंट है मिथाइल। रिएक्टेंट क्या चाहता है? SN2। SN2 चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? SN2 की फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक में कम। ये होता है कि नहीं होता है? अब आप मुझे बताओ कौन से वाले में दिक्कत है? ई वाले में। ई वाले में दिक्कत है कि नहीं है? है सर। ये बताओ ई वाले में अमोनिया दो सॉल्वेंट, अपना न्यूक्लियोफाइल सेम है, सॉल्वेंट अलग अलग है। ETO क्या है? ETO O C2H5 क्या है? C2H5। इसमें भी क्या है? C2H5। अच्छे बताओ, पोलर प्रोटिक की पोलर अप्रोटिक? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यही है कि नहीं है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यही है कि नहीं है? अब बताओ, ये SN1 को फेवर करेगा कि SN2 को? SN2 को। बस। किस में रेट ज्यादा होगी, E2O में कि E2OH में? तो इन्होंने पूछा कि रैपिडली किस में होगी? E2O में ज्यादा अच्छे से होगी, SN2। तो पहला वाला फास्ट हो जाएगा, सेकंड वाला स्लो हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हो गया। सेवेंथ, 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 सेवेंथ में क्या करना है? अच्छा ये बताओ। SN2 देखना है। अरे SN2 देखना है कि नहीं देखना है? SN2 पे कहां से अटैक होता है? सेम साइड से कि एंटी पे? एंटी पे होगा कि नहीं होगा? अरे एंटी पे होगा कि नहीं होगा? और अगर एंटी पे अटैक होगा तो एंटी पे क्राउडिंग कम होनी चाहिए। अब बताओ, दोनों में सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंट है कि नहीं? पहले वाले में एंटी पोजीशन पे जाओगे तो HS लगे हुए हैं ऊपर नीचे, दूसरे वाले में CS3 CH3 लगे हुए हैं। अब आप देखो, आपको एंटी पे अप्रोच करना है। कहां करना है बेटा? एंटी पे अप्रोच करना है। यहां H, यहां H, यहां CH3, यहां पे H, यहां पे CH3। और क्या है? और अपने पास है Br। तो है, डी है कि नहीं?
अब बताओ न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, अब आप खुद ही बताओ आसानी से किस में SN2 अच्छे से हो रहा। PS3, PR, ये यहां से अप्रोच करेगा, ये यहां से अप्रोच करेगा, तो ये बल्कि ग्रुप आ गई कि नहीं आ गई? किसमें ज्यादा अच्छे से होगा बताओ। एट्थ हो गया, हो गया। नाइन्थ, हाइड्रोजन बॉन्ड आना चाहिए, नाइन्थ का डेली। टेंथ में हो गया, इलेवेंथ हो गया, इलेवेंथ, इलेवेंथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मुझे ये बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आसानी से होगा कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, तो ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा कि नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो इनमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव अच्छा। प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बात चल रहा है ना, क्या दिया है? क्या दिया? पोलर प्रोटिक की बात चल रही है ना। पोलर प्रोटिक में अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो यही तो आएगा, ये नेगेटिव अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13, 14, 15, 16, 17, 17 क्राउडेड। क्राउडिंग वाला कम न्यूक्लियोफिलिक नेचर रखता है क्या? सॉल्वेंट कुछ भी रखो, क्राउडिंग तो, क्राउडिंग देखो सॉल्वेंट कुछ भी हो, अगर न्यूक्लियोफाइल क्राउडेड होगा वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगी। अगर क्राउडिंग के लिए सॉल्वेंट का कोई यूज ही नहीं है, क्राउडिंग तो दोनों में ही, चाहे आपका पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर अप्रोटिक हो, क्राउडिंग बढ़ेगी तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही 18 वाला हो जाएगा। 19, 19 में भी क्राउडिंग से ही आएगा। 20 भी हो गया होगा, 21 भी हो गया होगा, 22 भी हो गया होगा। चलो अब कौन सा, 21 में क्या डाउट है? पोलर प्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में कौन सा हो जाएगा? एसएच आ जाएगा ना इसमें, एसएच नेगेटिव आ जाएगा। ये बताओ सीएन नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी ज्यादा कि एसएच नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी ज्यादा? की चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो पानी ज्यादा घेरेगा इसको, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रखेगा, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? जितना ज्यादा आपका घेरेगा उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाएगा। 22 हो गया। होमवर्क में करना क्या है, होमवर्क में करना है अपन को DCT2, कल छुट्टी है, 2 भी करोगे और 3 भी करोगे, 4 भी करोगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 4 3 कर लेना बस। तो बेटा SN NGP बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत छोट शॉर्ट में रिएक्शन चलती, देखो बात नहीं करो पहले। नेवर मतलब क्या होता है, पड़ोसी। अब सुनो यहां पे, बात बात नहीं कर। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इसे अपन समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल अटैक, समझे ना? बात नहीं यार, R1,
अब ध्यान सुनो, हो क्या रहा है, जब अपन इन दोनों को रेट कंपेयर करने गए, रिजल्ट क्या निकलता है, R1 मच ग्रेटर देन, हो गया। देखना, तो इसे बदला लेना है, पकड़ना है? ध्यान सुनते जाओ। ज- जहाँ पे जो बंदा रहता है, उसके पड़ोसी से अपनी अच्छी पहचान है, समझ गए ना? पड़ोसी आपका काम आसान कर देगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई ऐसे बंदे को पकड़ना है जिसको जानते ही नहीं, तो घर के बाहर जाना पड़ेगा, देखी क्या करना पड़ेगा, क्या, और पड़ोसी क्या करेगा, पूरी कुंडी खोल के कर देगा, तो वे काम करता है इतने, समझ रहे हो ना? क्या इसमें पड़ोसी की बहुत ज्यादा भूमिका है, नेबर्स की, पड़ोसी की भूमिका बहुत ज्यादा। ऐसे ही इस रिएक्शन, ध्यान देना, ये इसकी रेट ज्यादा क्यों आ रही है, होता क्या है, देखो इसमें हो क्या रहा है बेटा, एच, ये Cl है, ये न्यूक्लियोफाइल, देखना, मैं ऐसा नहीं लगता कि यार ये इसके एंटी इसके लॉन पेयर का इंतजार कर रहे हैं। एच यहाँ, और अब क्या होगा, अटैक करेगा और ये वापस ब्रेक। तो मुझे ये बताओ, इस पड़ोसी ने इसकी हेल्प कर दी कि नहीं कर दी? नहीं, ये बेचारा यहाँ पे तो, क्या यहाँ हेल्प कर पाएगा? क्यों? इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, क्या ये इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा काम इस न्यूक्लियोफाइल को ही करना है, जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग पूरे का पूरा इंतजाम, पूरी रिएक्शन का इंतजाम किसको करना है, इस एक्सटर्नल न्यूक्लियो, ये कौन सा था, इंटरनल न्यूक्लियो, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने ये तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की हेल्प की कि नहीं की? जो यहाँ पे पूरा का पूरा है, हेलोजन किसको हटाना पड़ रहा है, यहाँ पे किसने हलवा दिया, इंटरनल न्यूक्लियो, इंटरनल फाइल ने हटाया कि नहीं हटाया? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन होगी, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस एन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेवर ग्रुप पार्टिसिपेशन, एन की रिएक्शन। तो अब आप खुद ही बताना बेटा, हम बात कर रहे हैं एस एन एन के बारे में, बात समझ में आया? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा एस एच एच, क्या बन जाएगा, एच, और यहाँ आएगा कि नहीं, समझ में आया? अब 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 पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की अगर हम लोग करें, एस एन एन जी पी कब होगी, इंटरनल एट बीटा with respect to LG and
एंड एंटी टू लीविंग ग्रुप के क्या होना चाहिए, एंटी, जस्ट अपोजिट। ये यहां पे क्या है, यहां पे ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जब जब तक ये एंटी नहीं रहेंगे, लिविंग ग्रुप के एंटी रहेगा, लिविंग ग्रुप के अगर एंटी रहेगा तो इसके जो इसके लोन पेयर और ये एंटी ऑर्बिटल है आपस में आसपास रहेंगे नहीं, एंटी बॉन्डिंग वाली। इसको लिविंग ग्रुप को क्या करना पड़ेगा मुझे, लिविंग ग्रुप को इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के जस्ट एंटी पोजीशन पर, तभी SN-NGP। SN-NGP क्या होना चाहिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एट बीटा पोजीशन। कहा होना चाहिए, बीटा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप एंड एंटी विथ लिविंग ग्रुप को क्या होना चाहिए, एंटी पोजीशन। सेकंड, रेट ऑफ SN रेट ज्यादा होती है। रेट किसकी ज्यादा होती है, SN-NGP फास्टर देन, फास्टर होती है नॉर्मल SN2 से। क्या होती है, नॉर्मल SN2 से। अब इसमें वही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर रहा है, ये कैसी होगी बेटा, ये अगर हम इसकी बात करें बाई मॉलिक्यूलर, कोई बाई मॉलिक्यूलर होगी, और ऑर्डर कितना होगा विजर इसका, ऑर्डर 2 रहेगा। फोर्थ, इन्वर्जन की रिटेंशन, देखो एक एटम पे अटैक हुआ, इन्वर्जन, फिर से अटैक हुआ, रिटेंशन, फिर अटैक हुआ, इन्वर्जन, फिर अटैक हुआ, रिटेंशन। मान लो एक कार्बन पे 10 अटैक हो रहे हैं, इन्वर्जन की रिटेंशन, रिटेंशन, पहले में इन्वर्जन, दूसरे पे टेंशन, ऑड अटैक, इन्वर्जन, इवन अटैक, रिटेंशन। समझ में आया। ये तो इस कार्बन पे, इस कार्बन एटम पे कितने अटैक हुए, तो पहला इंटरनल ने अटैक किया, फिर एक्सटर्नल ने, रिटेंशन ड्यू टू, टेंशन ड्यू टू, टेंशन ड्यू टू अटैक कार्बन। फर्स्ट किसने अटैक किया, इंटरनल, बात नहीं। सेकंड किसने अटैक किया बेटा, इंटरनल। एक्सटर्नल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल आएगा, इंटरनल न्यूक्लियो। पहला अटैक किसने अटैक किया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने, दूसरा किसने किया, एक्सटर्नल ने। वहीं का वहीं लग गया, देखो जहां से Cl हटा था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लग गया कि नहीं लग गया। सर अगर हम बात करें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होंगे बेटा, अपने पास क्लोरीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोम, आयोडीन, O नेगेटिव, S नेगेटिव, SH हो सकता है, NH2 होता है, NHR हो सकता है, NR2 होता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव। आज जिनके पास भी लोन पेयर हैं, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, CH डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है बेटा, पाई बॉन्ड। साथ में ये भी हो सकता है कि इसके पाई बॉन्ड वीक होते, DC। ये सब अपने इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। सब क्या कर सकते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइल क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एस एन एन जी पी की अपन बात कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, एनसीसी टाइप का बनाएगा, उस पर अटैक हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, किसी एटम पे एक बार अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, दो बार अटैक होंगे तो रिटेंशन, तीन बार अटैक होगा तो इन्वर्जन, चार बार होगा तो टेंशन। होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, सिंगल बॉन्ड की अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल होता है क्या? रिंग में पॉसिबल होता है रोटेशन? क्या रिंग में रोटेशन पॉसिबल है? नहीं। जैसे अपन अगर बात करें, सबसे पहले एग्जांपल अपन ये, मेरे पास है बेटा यहाँ पे, ये समझो, देखो, तो आप ऐसे समझो, अगर मेरे पास एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगी ये बताओ? अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अगर मेरे पास ज्यादा है क्या होगा? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है तो क्या होगा? देखो ये, अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है तो एस एन एन जी पी के चांस कम रहेंगे, एस एन टू के चांस ज्यादा होंगे। इस केस में क्या करोगे? एस एन टू ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी एस एन एन जी, इसमें क्या होगा? एस एन टू लेस देन एस एन एन जी पी होने के चांसेस में ज्यादा। अगर वो कंसंट्रेशन वेरी करा के कर रहे हैं तो अपन ऐसे देखें, आप ये समझो कि एक्सटर्नल सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो वो घेर के रखेगा। बताओ, आप उसके पड़ोसी की हेल्प कब लोगे? आप थोड़े कम कैपेबल हो, और अगर आप कैपेबल हो तो घर में ही घुस जाओगे। फिर रह गई है कि डायरेक्ट घर पे जाएंगे, मामला सेटल। क्या है, अगर अपने पास पावर नहीं तो अपन क्या करेंगे? पड़ोसियों की हेल्प लेंगे। एस एन एन जी पी कब? जब लोअर कंसंट, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की दी गई है तो फिर अपन क्या मानते हैं? एस एन टू फॉलो करो। ऐसे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो अगर एंटी पे बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे अगर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे कुछ नहीं बोलेंगे तो अपन एस एन एन जी राइट ही जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कंसंट्रेशन की, फिर क्या होगा? आपसे बोला जाए कि बताओ तो इसमें क्या होंगे? इसमें एस एन टू के चांस ज्यादा है, इसमें एस एन वन के चांस। बताओ, अगर इसमें एस एन टू होगा तो क्या होगा? अगर इसमें एस एन टू होगा तो क्या होगा? एच एस एच, और एस एन टू में क्या होगा? इन्वर्जन, वो एच यहां लग जाएगा, एच यहां, क्या आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें क्या होगा बेटा? एच एस एच,
यहां पे क्या लगेगा, वहीं जहां पे सीएल है वहीं पे लग जाएगा। तो टेंशन होता है इसमें, टेंशन क्या होगा, सेकंड। NaI एसीटोन दिया, सेकंड। बनाओ जल्दी। अगर मैं बात करूं SN आएगी कि नहीं, अल्फा है ये बीटा, कैसे वो क्या करेगा, ये इसको हटा, और बोलोगे सर टेंशन नहीं, अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो रोटेट पे आ जाएंगे कि नहीं, सर रिंग, ये कभी एंटी पे नहीं आ सकता। अगर आपसे बोल, क्या ये कभी एंटी पे आ पाएंगे, क्या ये कभी आप एंटी लेके आ पाओगे, उनको लेकिन ये हमेशा, ये बताओ एक ओ एच यहाँ है एक सी एल यहाँ है, क्या एंटी पे आ जाएंगे, पॉसिबल होता है कि नहीं होता, ये भी आ सकते हैं। ये भी ये बताओ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, फिट करेंगे कि नहीं करेंगे, फिट करेंगे तो ये बताओ ये SN NGP देगा कि नहीं देगा, SN NGP, और SN NGP पे ये क्या करेगा, ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा और ये सीएल रिमूव, एक अटैक किसका हुआ, ऑक्सीजन। अब ये रिंग बन जाएगी इनके बीच में, और फिर अटैक कौन करेगा, SH। दो अटैक हुए कि नहीं हुए, रोट क्या बन जाएगा, बात नहीं, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे क्या लग जाएगा, SH। अपन को ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि ये एंटी पे नहीं, बता दो यार, तो टाइमिंग गड़बड़ है। लाइफ में मालूम है यही थोड़ी कम हो जाए, लेकिन टाइमिंग सही हो, बहुत कुछ चेंज हो जाता। टाइमिंग, बिना टाइमिंग की मेहनत करते रहो गधे बन जाओगे, थोड़े नहीं बन पाओ। अपनी क्या टाइमिंग बहुत खराब है, जब अपन को समझना है तब गप्पे ठोक रहे हैं, फिर रात में बैठ के एकदम, रात में सुरूर जागेगा कि पढ़ना है मुझे, इसी चीज को समझने के लिए 3-3 घंटे, ये वीडियो वो वीडियो, ये बुक, ये PDF, ये चैट GPT सब डाल दोगे और सब दिमाग खराब करके सो जाओगे, छोड़ो यार दूसरा पढ़ेंगे। क्या टाइमिंग, किसका दिक्कत है, टाइमिंग की। कोई चीज जो अपने अगर सही टाइम में करो तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, विदाउट टाइमिंग करो तो दिन भर लगे रहोगे SN NGP के घूमते, क्या होता है क्यों, कि अपन टाइमिंग पे फिक्स किए होते तब क्या कर रहे हो, सिंगल ले रहे हो, और फिर बाद में सोच रहे हो कि
मौका मिलेगा, मौका मिल रहा है तब छोड़ के रखे। ये आ गया अपने पास सेकंड। तो समझ में आया, इसमें अपन को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपने पास एकदम सिंपल है। बीटा पोजीशन पे अपने पास ये जो कुछ भी दिखेंगे SN NG। अब देखो ऐसे थर्ड, थर्ड मेरे पास है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H NH2। ध्यान से देखना, पहला है HNO3 HCl, दूसरा है पानी H2। बताएगा कोई ये क्या करता है? ये 1 डिग्री एमाइन को डाइजोनियम बनाता है, और डाइजोनियम बनेगा, ये SNGP से डाइजोनियम को बाहर कर देगा। पहला क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH3। ये N2 प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इसमें क्या होगी बेटा? SNNGP। और फिर SNNGP में क्या करेगा? ये इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, और सेकंड पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन आएगा? पानी। पानी इस पे दोबारा, तो ये बताओ इस कार्बन पे कौन कितने अटैक होने हैं? 2। पहला किसका? इस ऑक्सीजन का, और फिर ऑक्सीजन का। तो क्या इसका इन्वर्जन होगा? नहीं होगा। क्या बन जाएगा? एडवांस का क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे इन्वर्जन वाला बना के, लेकिन इसमें क्या होगा? क्यों ऐसे? क्यों SN? चलो जल्दी जल्दी लिखो। सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो टेंशन नहीं लेनी है अपन को। किसकी? एंटी की। टी में नहीं है, एंटी पे। ये वाला क्या इसमें SNNGP होगा? अल्फा बीटा, बीटा पे लोन पेयर वाला है कि नहीं है? तो पहले ये इसको हटाएगा, और क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। अब जाके I नेगेटिव इस पे अटैक करे, क्या हो जाएगा? ये देखो, जिस पे अटैक होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? S3SCCI। और इसमें क्या होगा? नॉर्मल SN2। इसमें SN2 होने वाला है, और इसमें इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? SNNG। ये बनेगा S3CC। यहाँ पे क्या लग जाएगा? I। कौन सी? अगर रेट की बात करें, अगर मैं इसकी रेट R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, तो कौन सी फास्ट है? R1 ग्रेटर देन R2। क्यों? क्योंकि ये SNNGP। ये कैसी है बेटा? जल्दी बोलो। नॉर्मल SN2, नॉर्मल SN। चलो, सेम का सेम क्वेश्चन है का। ये A और B दो प्रोडक्ट आएंगे, चलो ये भी बता रहा। चलो ध्यान देना, और तक पहुंचे कि नहीं?
फोर्थ में बताओ कैसे बनेगा कि लॉन पे इस पे अटैक कर देंगे, कर दिए। दो प्रोडक्ट में कैसे बोल रहा हूं, ये 14 है कि नहीं है, प्लस है कि नहीं है। अब बताओ आयोडीन को तो ऐसा मिल रहा है, आयोडीन को तो ऐसा मिल रहा है। अब आयोडीन यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, दोनों ही बराबर कार्बन है। ये यहां भी अटैक करेगा और एक अटैक करेगा कि नहीं करेगा। देखना आप मुझे बताओ, अगर यहां पे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल और इनके बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक। वहां पे अपन ने कंसीडर नहीं किया, अपन पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, अगर इसने यहां पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा, CH3S। इस पे अटैक करेगा कार्बन कार्बन 14I। अगर नीचे वाले पे अटैक किया CH3S C14, इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड। देखो दो अलग अलग आए कि नहीं आए, दो डिफरेंट आए कि नहीं आए। फिफ्थ आप बताओगे। ये 14 है आपकी बात। आ जाएगा ऐसे NNGP बनेगी तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। बताओ ये SNNGP बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, यहां देखो पहले कैसे मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये ऐसे सोच रहा हूं कि यार ये SNNGP तो इनको बनाना ही बनाना है, मैकेनिज्म में आनी ही आनी है। देखना ये मालूम है कि जब ये लॉन पेयर देगा तो एस एस ऐसे कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब मैं पूरी प्रोसेस में जाऊंगा। अब ये कितना है, 14 वाला है कि नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप तो मुझे ये बताओ बेटा कि अगर अपना एस नेगेटिव, एस नेगेटिव है, कहां पे अटैक करेगा, ये देखो इस पे भी अटैक कर सकता है, अटैक करेगा कि नहीं करेगा, और एक अटैक पे भी कर सकता है। अब मैं उतना झमेला नहीं पालूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आप ही बताओ कि इस वाले कार्बन पे कौन से नंबर का अटैक होना है, पहले नंबर का कि दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का। पहला तो अटैक हो चुका है, पहला तो ये खा चुका है मार बगल वाले न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल फिर आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल फिर आया कि नहीं आया। इस वाले कार्बन पे ये बताओ, अगर ये इस वाले कार्बन से अगर मैं ये अटैक कराऊंगा तो कितने अटैक हो रहे होंगे, दो, पहला इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। तो क्या मैं इसको ऐसे ही देखो, अगर इस पे अगर मैं अटैक करूंगा तो ये एसएच ऐसे ही रह जाएगा। आप तो बस ये देखो किस पे कितने अटैक होने हैं। आप अगर इस पे अटैक कराओगे तो एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरा एक्सटर्नल, दो अटैक होंगे कि नहीं होंगे, दो अटैक होंगे। तो इस वाले कार्बन पे इन्वर्जन की रिटेंशन, रिटेंशन एसएच आ गया कि नहीं। प्लस अब देखो, अब हमें डाउट ये लगेगा कि सर इस पे क्यों अटैक करेगा, इस पे अटैक कभी नहीं करेगा, लेकिन ये जब ये ऐसा प्लस रहा होगा ना तब अटैक किया, तब इस पे भी तो अटैक कर सकता है। इस पे कौन से नंबर का अटैक हो रहा है, पहले नंबर का कि दूसरे नंबर का, पहले नंबर का कि दूसरे नंबर का, पहले नंबर का। ये अगर पकड़ गए तो हो गए। इस पे भी पहले नंबर का अटैक हुआ तो एच कहां आ जाए, इस पे भी पहले नंबर का, इसने इस पे अटैक किया पहले नंबर का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एच। जब इस पे अटैक होगा तो SH3 कहां पहुंच जाएगा, इस साइड। ये हुआ कि नहीं। या फिर इसको तुम कुछ और भी कर लो, CN कर लो, NaCN ज्यादा सही रहेगा, पहचान में आ जाए, पहचान में आ जाएगा, इसमें लग जाएगा CN। क्या लग जाएगा बेटा, CN हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे ये बताओ, ऐसी रिंग बनी हुई है तो अगर ये इस पे अटैक किया तो CN यहां आ जाएगा, अगर इस वाले पे अटैक किया तो इसमें तो पहला ही अटैक हो रहा है, पहला अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होगा तो ये बताओ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा।
और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो H कहां पहुंचेगा? ऊपर, और CN कहां आ जाएगा? नीचे, क्योंकि इन्वर्जन पहली बार होना है। क्या बन जाएगा? H ऐसे बने, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पे अटैक होगा, आप तो ये समझो, ऐसे ऐसे बना के तैयार कर लो, ऐसे बना के तैयार किया। अगर इसने इस पे अटैक किया तो क्या होगा? रिटेंशन। और अगर ये इस पे भी अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ये ऐसा बना बैठा है, क्योंकि SNNG दोनों पे अटैक होने के चांस है। इस पे अटैक, अगर आप इस पे अटैक करा रहे हो तो क्या होगा? रिटेंशन। और इस पे अटैक कराओगे तो इन्वर्जन। और इन्वर्जन होगा तो ये वाला पलट के कहां चला जाएगा? यहां, और ये यहां आ जाएगा। और यहां पे क्या आना चाहिए? H आना चाहिए, H आना चाहिए। यहां पे अटैक होगा तो क्या होगा? इसका रिटेंशन। तो H जो ऊपर था वो ऊपर ही रह जाएगा। देखो H ऊपर था वो ऊपर ही आ गया, CN नीचे। ऐसे, हाँ, एक बार और देखो यहाँ, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो यहाँ, H, आपको इतना पता है, ध्यान दो, आपको इतना पता है कि इसमें ये किसमें पार्टिसिपेट करने हैं? SNNG पे भी जाना है कि नहीं जाना है? इससे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, उस पर अटैक करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CN, ये H, SH, एक नहीं रहेगा। और आपको मालूम है कि जब ये रिएक्शन में जाता है, ये ऐसे बनाता है कि नहीं बनाता? यहाँ पे क्या है? H। जब ये CN नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये H कहां चला जाएगा? ऊपर। और ऐसे SH कहां चला जाएगा? इसके पास। यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे अटैक होगा ये अपना, तो SCN नीचे, H ऊपर, और S यहाँ चला जाएगा। अब देखना और आसान तरीके, आप तो ऐसे ध्यान रखो, ऐसे बना लो आप, आपने ये बना लिया। और जब आप इस पे अटैक करा रहे हो तो रिटेंशन इसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। और इस पे अटैक करा रहे हो तो इन्वर्जन इसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट रिएक्टेंट के। समझ में आया? अब आप देखो, इसमें देखो, इसमें कौन है? Cl है। इसमें अगर आप अटैक करोगे तो रिटेंशन कराना है तो CN यहीं लग जाएगा। और जब इस पे आप अटैक करोगे तो कैसा होगा? इन्वर्जन। तो SH ऊपर था तो CN कहां आ जाएगा? नीचे। और H कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। और ये रिंग कैसी खुलेगी? ऐसी खुलेगी, SH यहां पहुंच जाएगा। आगे समझ में? ये करना है। जिस ग्रुप से लीविंग ग्रुप, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा है उसका रिटेंशन रखना है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। और जो जिस नेवर बगल वाले पे जिससे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है उस पे क्या करना है? इन्वर्जन। अब जैसे अपने पास ये है, बहुत आसान है, देखो H, की रिएक्शन में करा रहा हूं NaI एसीटोन। जानते हो NaI एसीटोन? ये बताओ क्या ये SNNG भी देगा? देगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा, बीटा पे लॉन पेयर वाला आइटम है कि नहीं? SNNG भी देगा। अब ध्यान सुनना, SNNG देगा तो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? देखो, एक तो अपन को क्या करना है भाई, इसको आप ऐसे सोच के रखना। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या करना है बेटा? यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके OH इस टाइप का कुछ बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? HH ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा बनेगा, अपन ने हाइपोथेटिकली बना लिया।
अब आई नेगेटिव आके अटैक करेगा, आई नेगेटिव जिसमें लीविंग ग्रुप लगा उस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इन्वर्जन की रिटेंशन। जिससे लीविंग ग्रुप लगा है एस एन एन जी पी पे रिटेंशन, रिटेंशन होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे क्या लगा दोगे, आयोडीन, और यहां पे एच। इस पे अटैक हुआ तो जैसा था ये क्या बन जाएगा, ओ एच एच। ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक और प्रोडक्ट आएगा कब, इस पे भी तो अटैक हो सकता है, और इस पे अटैक होगा CH3, ऐसे ही रखो, इस पे अटैक होगा तो ये बताओ ये कहां खुल जाएगा, OH। तो यहां पे क्या रहेगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, OH H। और बताओ और क्या होगा, और इसमें इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, टेंशन, इन्वर्जन सॉरी, यहां पे H लग जाएगा और यहां पे I आ जाएगा, किया जाएगा। अगर इसने यहां पे अटैक किया तो रिटेंशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट पे अटैक किया तो इन्वर्जन, किसके रिस्पेक्ट में, ये ऐसा ओपन होगा तो ये यहां चला जाएगा। समझ गए, ये बना के बताओ चलो। और क्या है, पहले बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HI। HI होगा कि, HI के साथ क्या देगा ये, वहां पे होगा क्या, बन जाएगा H3H, हुआ कि नहीं हुआ, H, ये बन जाएगा H2O, I नेगेटिव। तो ये SN NGP पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो SN NGP पे जाने के लिए आप तो मुझे बस ये बताओ बेटा, ये H3 अगर यहाँ यहीं पे ये SN NGP होनी है, कौन सी होनी है, SN NG, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, रोटेट रोटेट कर जाएंगे यार। SN NGP होगी और जिससे लीविंग ग्रुप लगाया, अगर उसी पर अटैक करा रहा है तो रिटेंशन होगा, आई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, और ये तो ये है लीविंग ग्रुप, क्या होगा अपना, यार यहीं रहेगा, H यहाँ, H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई, कहीं लगेगा। एक और कौन सा बनेगा, एक और कौन सा बनेगा, देखो ये इस पे अटैक करेगा, अपना क्या होगा, आयोडीन यहाँ आएगा, देखना यहाँ पे आयोडीन आएगा, तो ये बताओ जब इसने Br ने इस पे अटैक किया होगा तो इन्वर्जन हुआ होगा कि नहीं हुआ, इन्वर्जन होगा तो Br यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ रहेगा, और जब I नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो इसका भी इन्वर्जन होगा, तो I कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड, और H यहाँ, ये बन जाएंगे। बनाओ जल्दी।
बनाओ ये।
इसमें क्या होगा? ये तो ये है क्या? ओ नेगेटिव। एसी मतलब क्या होता है? एसीटेट। एसीटेट। देखो ये बताओ, ये आपको बताता है बेंजीन रिंग भी अपना SN Ng वाले इलेक्ट्रॉन दे। ये क्या बन जाएगा? देखो इसके जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, ये निकल जाए, क्या बन जाएगा? ये H, ऐसे मान लो, ऐसे बन गया। बताओ, इस पे भी अटैक हो सकता है और इस पे भी अटैक होता है कि नहीं हो सकता? तो आप मुझे बताओ, अगर इस पे अटैक होगा तो पीएच किससे लग जाएगा? OAC। एक मिनट देखो, अगर ये वाला अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ACO किससे लगेगा? 14 वाले से। और पीएच इससे लगेगा, यही होगा कि नहीं होगा? और अगर नीचे वाला अटैक होगा, अगर ये वाला अटैक इस पे होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो पीएच किससे लग जाएगा? 14 वाले से। और इससे क्या लग जाएगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये आ रहा है। इसमें क्या होगा? SN NgP होगा। अगर इसी पे अटैक हुआ, ध्यान दो, दो प्रोडक्ट मेरे आने वाले हैं, अगर इसी पे अटैक हुआ तो SH यहां लग जाएगा, HSH यहां लगेगा, ये होगा कि नहीं होगा? और जब इसने इस पे अटैक किया होगा तो इसका इन्वर्जन हुआ होगा। क्या आएगा? H यहां, ये H यहां पे अटैक हुआ होगा तो ये H ऊपर, SH नीचे। इससे बताओ इसमें क्या होगा? लास्ट वाले में इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन होनी, SNG भी नहीं। दोनों में SN2 किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। देखे ना, H2S नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा, फिर से Cl, फिर से अटैक, फिर Cl, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, क्या जाएगा? आ गया? तो देखना था। नेक्स्ट देखो, एमबी डेंटेड। एमबी डेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? आपने एमबी डेंटेड लिगेंड सुना हो, तो एमबी डेंटेड और पॉलीडेंटेड में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियो लोन पेयर डोनेट डोनेट करने की बहुत सारी साइट है, लेकिन एट अ टाइम एक साइड, तो वो एमबी डेंटेड। पॉलीडेंटेड में बहुत सारी साइट है, बहुत सारी टाइम एट अ टाइम बहुत सारी साइट्स है, जैसे ईडीटी है, 6 साइट होती, 6 जगह से दे रहा है, वो पॉलीडेंटेड है, एम्बिडेंटेड नहीं बोले। अब एम्बिडेंट मतलब क्या है? जैसे मान लो ये पेन है, जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि पेन में 2 टिप हो जाएं, क्या मैं एट अ टाइम दोनों साइड से लिख पाऊंगा? पेन क्या कहलाएगा? एम्बिडेंट। अब मान लो पेन इतना लंबा कर दिया अपन ने, इस पेन को बीच में से ब्रेक करके, दो निप हैं, इस पेन को अपन ने बीच में से ब्रेक करके कट करके रस्सी बांध दी, दोनों आराम से चला सकता हूँ, क्या हो गया? पॉलीडेंट। पॉली, तब दोनों हैं और दोनों यूज हो रहे, दोनों ही केस में 2 निप हैं, और पहले केस में क्या हो रहा है? एट अ टाइम एक यूज हो रहा है, एट अ टाइम। जैसे अपन पेन लेते हैं ना, मल्टी कलर पेन आते हैं, ये वाला खींचो, ये यूज कर लो, ये वाला खींचो, रेड ब्लू ग्रीन मरीन, एट अ टाइम आप एक ही कलर लिख पाते कि नहीं लिख पाते? वो क्या है? एम्बिडेंटेड। कलर के ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही यूज कर पाओगे। समझ में आया? और ऐसा होता है कि कलर के ऑप्शन बहुत सारे और एट अ टाइम सभी यूज कर पा रहे हो, तो क्या पॉली हो जाता हो?
तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मतलब मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम या डोनर साइट, लेकिन एट ए टाइम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मोर देन वन डिफरेंट साइट ऑफ एलपी की डिफरेंट साइट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया सी एन नेगेटिव। सी एन नेगेटिव कैसे होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन, यहां पे नेगेटिव, इस पे लोन पेयर, तो यहां से भी डोनेट, इस साइड से भी डोनेट कर सकता है, अरे इस साइड से भी कर सकता है और इस साइड से, है कि नहीं। NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लोन पेयर, ऑक्सीजन साइड से भी डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। R C डबल बॉन्ड O S नेगेटिव, ये एम्बिडेंटेड है कि पॉलीडेंट, एम्बिडेंटेड है कि नहीं है, एम्बिडेंटेड में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, अच्छे बता, क्योंकि बेटा इसका एक रिलेटिंग फॉर्म भी तो बनेगा। देखो तो डिफरेंट साइट आ गई कि नहीं आ गई, ATC, समझ में आया। अच्छा, NO3 नेगेटिव बनेगा क्या, एम्बिडेंटेड, बना के देखो, स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, इससे प्लस, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के अकेले पास है, तो एक ही साइड से डोनेट कर पाएगा। क्या दो डिफरेंट साइड हैं, दो डिफरेंट साइड मिल रही है, नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन साइड एक ही साइड है इसके पास, इसके पास डोनेट करने के लिए एक ही साइड है कि नहीं है। चलो अब बात बात नहीं, अब मैं रिएक्शन कर रहा हूं बेटा NaCN की, विदाउट SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो। ध्यान से सुनना, NaCN किस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में, ये भी अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RCN प्लस RNC, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि नाइट्रोजन, उसने लिया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसी कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये क्या बनेगा, H, ये क्या बनेगा, माइनर। आपको बताना है कौन सा मेजर कौन सा माइनर। AgCN ये अपन कर चुके हैं बेटा, एम्बिडेंटेड R में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन साइड से डोनेट करेगा तो ONO, और नाइट्रोजन साइड से करेगा तो RN2, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो ऑक्सीजन लिखा है मतलब O से, ऑक्सीजन लिखा है मतलब O साइड से, तो ये बताओ ऑक्सीजन अच्छे अच्छा डोनर रहेगा कि नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या है अपना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या बन जाएगा यार, ये क्या बन जाएगा,
हेड बताया था एजी और सीएन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये डोनेट कहां से करेगा? नाइट्रोजन से। आर एन सी क्या रहेगा? मेजर। साइड से डोनेट करने के चांस कम है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनर। देखो ऊपर देख रहे हो, ये मेजर, इसमें साइनाइड, इसमें आइसोसाइनाइड मेजर। अपन ने सिर्फ ये बनाए थे जब पहला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, तब ये बनाया। इसमें क्या ये बन पाएगा? क्या ये बन पाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। ये गलत है। एक ही प्रोडक्ट आएगा तो क्या मेजर क्या माइनर? एक ही प्रोडक्ट आना है कि नहीं आना है? इसमें बताओ, लास्ट वाले में। एक क्लास चल रहे हो तुम। हाँ, बीटा रेट से एक क्लास पीछे। बस खत्म हो गया। इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? दो दो साइड, दो दो जगह से डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है बेटा? यहाँ पे किस पे नेगेटिव है? सल्फर पे। यहाँ पे किस पे नेगेटिव आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल की सल्फर? सल्फर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे चार्ज डेंसिटी कम उतना अच्छा न्यूक्लियो। अटैक कौन करेगा? दो अटैक कर सकते हैं, एक आर डबल बॉन्ड ओ एस आर, और एक आर डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड एस। कौन सा? मेजर। और ये कौन सा बेटा? आ गया। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पढ़ ली। देख लिए? एरोमेटिक। ये मतलब एरोमेटिक। ये मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। इसकी अपन को दो टाइप की रिएक्शन पढ़। कौन सी बेटा? चार पढ़ेंगे। ए आर एस एन, ए आर एस एन,
यार SN1 में अपन को एक ही रिएक्शन देखनी है, कौन सी? एराइल डाई, ये ArSN1। ये बनता कैसे पहले, बस इसमें अपन को इसकी रिएक्शन देखनी है, ArSN1। ये आ गया तो SN1 एरोमेटिक होता क्या है। हम क्या लेते हैं बेटा, एनिलीन। क्या लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई, आपको बताया था अभी, एमाइन बनाया था अपन ने, HCl और NaNO2 के साथ HCl। ये क्या बनाता है, अपना बनाता है डाइजेनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं अपन, डाइजेनियम सॉल्ट। ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है 0 से लेके 5 डिग्री तक, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होता है तो किस में ब्रेक हो जाता है, ये हो जाता है कैटायन में। बेटा ये क्या बनाएगा, कैटायन, इस पे कैटायन, तो क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं ना, ये एराइल कैटायन। एराइल कैटायन प्लस N2। एराइल कैटायन वैसे अनस्टेबल होता है, लेकिन ये बन क्यों जाता है, क्योंकि ये N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, कल है, 3 3 बॉन्ड है गैसियस फॉर्म में, इसलिए ये बन जाता है। ये अब कैटायन बना, अब इस पे कुछ ऐड होगा तो क्या होगा, N2 हटा, दूसरा लग जाएगा। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं बेटा, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, देखो पानी से। मान लो मेरे पास ऐसा है, N2 प्लस, किससे करा दी बेटा, तो जैसे ही मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा, OH लग, देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, कैटायन बना हुआ, कैटायन पे जाके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कैटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो SN बन या SN2, SN1। यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, N2 प्लस HCl का H, ये बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये कहलाएगी AR एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और HN2 रिएक्शन, और कहीं कहीं पे Cl2 भी लिखा होता है, +1 - 1 यार, और प्लस 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 HBF4। ये क्या देगा, आई नेगेटिव। आई नेगेटिव देगा कि नहीं देगा कैटायन को, तो क्या बन जाएगा, HI। ये क्या देगा, HSH। ये क्या देगा, Cl, तो क्या बना देगा, HCl। ये क्या बना देगा बेटा, PH यार। ये क्या बना देगा, PH, ये Cl देगा, PHCl। ये क्या बना देगा बेटा, PH यार। ये क्या बना देगा, PHF। इसको बोलते हैं सैंड रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेटरमैन रिएक्शन। बेटरमैन, देखो जल्दी,
इंपॉर्टेंट है, पूछे एनसीईआरटी में। देखिए सेंड मेयर में क्या होगा, कॉपर का क्लोरीन और ब्रोमीन के कॉपर का सॉल्ट। तो गेटर मेयर में क्या होगा, कॉपर के साथ HCl और कॉपर के साथ HBr। गेटर मेयर रिएक्शन ये सेंड मेयर। चलो अब वही अगर इसकी रिएक्शन आप बेटा H3PO2 और से करा दो, ये क्या करता है, इसको बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है, ये याद रखना, ये लास्ट वाली बेंजीन बना, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। H3 H2 हो गया था। और क्या करना है, D3 2 और 3। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन ArSN2 का सब्स्टिट्यूशन, पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा नहीं है, 2-3 लेक्चर चलते।